गुड मॉर्निंग दोस्तों। जूनियर परिवार यूपी इंडिया में आपका स्वागत है। लगभग 5-6 दिन हो गया है कि वीडियो बनाए हुए कि घर परिवार वालों के लिए कौन सी दवाइयाँ हैं। तो आज हम दवाइयों पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कि ये दवाई खाना कैसे है, कौन सी जांच करानी है परिवार वालों पर, जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं या नौजवान हैं या घर परिवार के महिलाएं हैं, कौन कौन सी जांच किसको करानी है। क्योंकि बहुत लोगों को तो कोई साइन सिम्टम है भी नहीं और बहुत लोग जांच भी करा लेते हैं और कभी कभी उनके घर परिवार में खांसी, बुखार ये सब होता है, लेकिन जांच की रिपोर्ट निगेटिव आती है तो वो थोड़ा सा ना सीना तान खड़े हो जाते हैं कि अरे हमारी रिपोर्ट निगेटिव आई है और हम दवाई खाएंगे टीबी का। आपको टीबी की दवाई नहीं खाना है, आपको सिर्फ प्रोफाइलेक्सिस लेना है। प्रोफाइलेक्सिस बोले तो कि आपको टीबी ना हो, जैसे वैक्सीन लगता है ना, टीका लगता है, बच्चों में देखे होंगे आप। ठीक, तो बच्चों में टीका किस लिए लगता है कि कभी ना कभी जैसे टीबी हो गया, बीसीजी टीका लगता है, पोलियो का टीका लगता है। जैसे हम लोग पोलियो को भगाएं, जैसे हम लोग कोरोना से लड़े हैं, हम लोग टीबी से लड़कर पूरे परिवार को सुरक्षित कर सकते हैं। चलिए आइए फिर इसके लिए हम आपको अच्छे से समझाते हैं कि ये कौन कौन सी जांच करा के आप 1-2 दवाई खा के अपने परिवार को सुरक्षित कर सकते हैं। चलिए, ओके, धन्यवाद। हमारे पास लिस्ट है, ऐसे ही आप देख पाएंगे। बहुत ऐसा मत करिएगा क्योंकि प्राइवेसी का मैटर है। एक एक परिवार में ना 4-5 जन हैं। हाँ, बड़ी लिस्ट है, बड़ी मोटी लिस्ट है। आजमगढ़ मऊ की है, 2 डिस्ट्रिक्ट का है। हम लिस्ट बनाने का हमारा 2 पर्पस था। एक तो इनकी हम आर्थिक मदद कर पाएँ या सहयोग कर पाएँ, ना काउंसिल कर पाएँ, उनके गार्जियन को ना अच्छे से समझा पाएँ कि इसके अलावा अब कोई परिवार में टीबी का मरीज ना हो। लंबी लिस्ट है हमारे पास कि एक एक घर में 4-4 मरीज हैं और जिनके घर होंगे वो तो दुख दर्द समझ रहे होंगे। हम इसलिए इसको बनाए हैं कि इनको हम थोड़ी सी किसी प्रकार से मदद कर पाएँ, चाहे एज ए प्रोफेशनल मदद कर पाएँ, चाहे उनको परिवार को कुछ लोगों को बचा के मदद कर पाएँ या आर्थिक सहयोग देकर मदद कर पाएँ। तो इसी पर आज हम पूरा वीडियो चलेगा, आप अंत तक देखिएगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे और आपको समझ में आए और आपके मतलब की बात हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। चलिए, जैसा कभी बात हो रही थी आपको स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में कि परिवार के जो सदस्य हैं उनको कौन सा टेस्ट कराएं जिससे ये पता चल जाए इनको टीबी है कि नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जो प्रोफाइलेक्सिस में दवाई चल रही है टीपीटी, तो कौन सी किसको कौन सी दवाई देना है। दवाइयों के बारे में थोड़ा सा ना शॉर्ट में देखेंगे। इसके पिछले का जो वीडियो हम बनाए थे कि कौन सी दवाई चलती है, तो जिनको पत्ते वाली दवाई चल रही है, जिनको छोटी टीबी की दवाई चल रही है, तो उनके लिए कितने विकल्प हैं? 3 विकल्प हैं। ठीक, पहला 1 महीने का है, ठीक, जिसमें 2 दवाइयां हैं, 2 दवाइयों का कंपोजिशन रहेगा, इसे एफडीसी कहते हैं, फिक्स डोज कॉम्बिनेशन। इसको बस 1 महीने खाना है और आपका परिवार सुरक्षित हो जाएगा। या ठीक, जो टर्म कंडीशन है इसके नीचे के वीडियो में डिटेल्स में चर्चा किए हैं। या 3 महीने का आइसोनियाजिड और इफेंटिन, ये वीकली खाना है, 3 महीने तक सिर्फ 12 डोज खाना है। ठीक, बस सिर्फ 12 बार दवाई खाना है। या आपको 6 महीने का कोर्स है, एक दवाई खाना है, डेली खाना है 6 महीने तक। ये तो रहा जिनको डीएस टीबी है। डीएस टीबी बोले तो ड्रग्स सेंसिटिव टीबी। ठीक, जिनको पत्ते वाली दवाई चलती है कि 2 गोली खा लीजिएगा, 3 गोली खा लीजिएगा, 4 गोली खा लीजिएगा वजन के हिसाब से। ठीक, उसके बाद जब किसी को एमडीआर हो जाता है, मान लीजिए पहले पत्ते वाली दवाई खा रहे थे, जांच की रिपोर्ट आई तो पता चला कि कुछ दवाइयां काम नहीं कर रही हैं, तो डॉक्टर बोलता है कि आपको एमडीआर हो गया है। जिनके घर एमडीआर के मरीज हों उनके लिए 2 विकल्प हैं, 2 ऑप्शन हैं। ठीक, एक दवाई कौन सी है? 4 महीने की है, रिफेम्पिसिन है, और दूसरी लियोफ्लॉक्सासिन है। ये 4 महीने चलेगा और ये 6 महीने चलेगा, दोनों में से कोई एक चलेगा जिनके घर एमडीआर के टीबी के मरीज हैं। ठीक, अब बात समझिए, ये तो रहा कि दवाइयों के बारे में, लेकिन ये दवाई तभी दी जा सकती है जब कोई डॉक्टर पहले क्या करेगा, उनके परिवार के सदस्यों की स्क्रीनिंग करेगा, मतलब कुछ बेसिक जांच करेगा। जांच का चार्ट यही है, ये एनटीईपी की गाइडलाइन है और हम बुक से ही पढ़ा दे रहे हैं, इसको थोड़ा सिंपल कम किए हैं तो समझाते हैं आपको। ये
जूम करिए तो इसको, ये गाइडलाइन है, ठीक, यही है। हम आपको जो WHO और NTEP की गाइडलाइन है भारत सरकार की और जो यूनिवर्सल चलता है वही आपको समझा रहे हैं कि आपको कौन सी जांच करानी है। जांच के लिए ढेर सारा मैसेज आ रहा था, कमेंट आ रहा था कि जांच के लिए है। उससे पहले आप लोगों से निवेदन है कि अगर थोड़ा सा भी हमारा प्रयास आपके परिवार को और न समाज को अच्छा लग रहा हो, कुछ हेल्प मिल रही हो, मदद मिल रही हो, एक लाइक तो बनता है, लाइक तो कर दिया करिए, ठीक। चलिए, काउंसिल एंड स्क्रीनिंग कॉन्टेक्ट्स, मतलब जिनके घर MDR के मरीज हैं, जिनके घर TB के मरीज हैं, ठीक, वो क्या करेंगे, कैसे पता करेंगे, ठीक। तो पहला है कि सिम्टोमेटिक बेसिस, कि लक्षण देख के ना, जो घर परिवार के और सदस्य हैं उनका लक्षण देख के कि उनको TB है कि नहीं है। तो जो लक्षण के हिसाब से दो होगा। पहला हुआ कि अगर लक्षण आ रहे हों, लक्षण कौन कौन से हैं कि खांसी 2 हफ्ते से ज्यादा आ रही हो, भूख कम लग रहा हो, ठीक, वजन कम हो रहा हो सकता है खांसते खांसते कभी ब्लड आ जा रहा हो, बुखार उतर नहीं रहा हो, ये बेसिक लक्षण है, ठीक। अगर लक्षण यस हैं, अगर लक्षण हैं तो क्या करना है, TB के लिए जांच करनी है। अगर जांच आ गई, ठीक, अगर DSTB है तो DSTB की दवाई चलेगी, अगर MDR है तो MDR की दवाई चलेगी। ये हो गया, ठीक। जिनको TB कंफर्म है तो उनके लिए है। अब जिनको पता ही नहीं चल रहा है कि उनको TB है कि नहीं है और परिवार के सारे सदस्य एकदम असमंजस में हैं, जैसे मैंने पहले दिखाया अभी कि एक एक परिवार से 5-5 लोग हैं, इसमें TB की दवाई कर रहे हैं, कुछ लोग तो फिर चले गए हैं। हम चाहते हैं, हमारा प्रयास ये है कि आजमगढ़ मऊ से अब कोई TB का नया मरीज ना हो। जितनी मदद चाहिए, जितनी हेल्प चाहिए हम करेंगे, दिन रात बैठे हैं आपके लिए और ये खत्म करके ही रहेंगे। अब मान लीजिए कोई लक्षण नहीं मिल रहा हो और आपके परिवार में 2 ग्रुप हो गया, एक तो जो 5 साल से कम हैं, एक वो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो 5 साल से कम हैं, उनका कुछ नहीं करना है, डॉक्टर से मिलना है, डॉक्टर सारा चीज देखेगा। उसके बाद TPT कंट्राइंडिकेशन, अगर कोई दिक्कत परेशानी ना दवाइयों की वजह से नहीं होने वाला है तो डॉक्टर क्या करेगा, दवाई स्टार्ट कर देगा। इनका कुछ नहीं कराना है। जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, WHO NTP कहती है कि इनका कोई विशेष जांच नहीं करानी है। अगर कोई कंट्रा इंडिकेशन है दवाइयों के प्रति तो रोकना है, नहीं तो TPT इनिशिएट कर देना है, दवाई चला देनी है। अब देखिए, जो 5 साल से ऊपर है, 5 साल से जितने भी ऊपर हों, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 50 साल, 100 साल या जो भी हो, ठीक, अगर आपके परिवार में 5 साल से ऊपर लोग हैं तो उनकी कुछ जांच करानी होती है। जांच क्या कराएंगे, TST, मतलब क्या हुआ, ये है, ठीक, ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट, ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट, ठीक। ये है TB ना, TST मतलब ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट। अरे जिसे सिंपल भाषा में मॉन्टॉक्स टेस्ट कहते हैं ना, आपके ना इस पे ना स्किन पे छोटा सा लगा देंगे, फिर 72 घंटे में देखेंगे उसका। और ये क्या है, IGRA, ये ब्लड से होता है, ठीक, इंट्राफेरॉन गामा ना, देखो पानी लाओ यार, ठीक। तो ये आपका टेस्ट है, एक स्किन टेस्ट हो गया, एक ब्लड का टेस्ट। ब्लड के टेस्ट से अगर निगेटिव आया तो अभी उसको छोड़ देते हैं, ठीक। अगर पॉजिटिव आ गया, अगर पॉजिटिव आ गया या जो रिजल्ट है अनअवेलेबल है, अभी कोई रिजल्ट उपस्थित नहीं है, मिला नहीं है, तो हम लोग क्या कराएंगे, एक्सरे कराएंगे। अगर एक्सरे में कोई एबनॉर्मलिटी दिख रही है, जो डॉक्टर होगा वो समझ पाएगा, कोई एबनॉर्मलिटी दिख रही होगी तो तुरंत क्या करेंगे, TB के लिए जांच कराएंगे, बलगम की जांच कराएंगे और सिर्फ जांच करा के जो फॉलो कर लेंगे। अगर एक्सरे में भी आपका कुछ नहीं निकला हुआ है, ध्यान से समझिए, अगर एक्सरे में भी कुछ नहीं निकला हुआ है तब भी हम क्या करेंगे, जिस परिवार में TB के मरीज हैं उस परिवार में फिर चेक करेंगे इंडिकेशन या कंट्रा इंडिकेशन। अगर कोई कंट्रा इंडिकेशन नहीं है तो हम लोग क्या कर देंगे, दवाई स्टार्ट कर देंगे। ये TPT क्या है, TPT यही है,
यही है टीपीटी, यही है टीपीटी, यही ये दवाइयाँ हैं। इसमें से कोई आपको एक दवाई मिलेगी, चाहे ये 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 मिलेगी। ये ऑप्शन है कि डीएसटीबी के लिए, एमडीआर के लिए। ये तो मोटा मोटा रहा कि आप कौन सी जांच कराएंगे। ठीक, आपके घर में जो भी बच्चे होंगे, ये जांच का मोटा मोटा है। इस पर हम अभी थोड़ा शॉर्ट में, और थोड़ा सा समय कम था, भाग दौड़ ज़्यादा है, तो शॉर्ट में कभी अच्छे से वीडियो बनाएंगे और आपको बेहतर ढंग से समझाएंगे। जांच की एक पुनः वीडियो बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।